स्वागत है आपका लाइफ सिग्निफाई में। लाइफ सिग्निफाई का यह प्लेटफॉर्म जहां हमारी कोशिश होती है भारत के प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से युवा जो भारत का भविष्य है, उसको मानसिक रूप से विकसित करना, उसे इतना सक्षम बनाना कि वो अपने जीवन में अपनी चरम संभावनाओं तक को सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके। इस क्रम में हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज चल रही है और इस सीरीज के अंतर्गत पहला वीडियो आपने देखा कि व्हाट इज प्रॉब्लम इन योर लाइफ। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम किसी एक और समस्या को उठा रहे हैं और उसका समाधान भी आपको बताएंगे। दोस्तों, आज की जो एक बहुत बड़ी समस्या है वह है कि हर व्यक्ति जीवन में सफल होना चाहता है लेकिन हो नहीं पाता है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन इसका एक जो सबसे बड़ा कारण हम लोगों ने देखा है वह कारण ये है कम्युनिकेशन स्किल का न होना। क्योंकि आपकी शिक्षा, आपकी योग्यता, इन सब बातों के साथ साथ जो सबसे बड़ा डिफरेंस पैदा करने वाला तत्व होता है आपकी सफलता में, वह है आपकी स्किल। और स्किल में भी कम्युनिकेशन स्किल, क्योंकि आपको दुनिया उस रूप में याद रखती है जैसा आप उससे बोलते हैं, जैसा आप अपने को प्रकट करते हैं, उस रूप में नहीं जैसा आप दिखते हैं। दिखने का रूप केवल पहले एक क्षण के लिए होता है प्रभावशाली। कहते हैं ना कि जब तक बोले ना तब तक मूर्ख और विद्वान में कोई अंतर नहीं होता है। संस्कृत में कहा भी जाता है, काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो, वसंत समय संप्राप्ते काकः काका पिकः पिक। अर्थात कौवा और कोयल दोनों काले हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है। केवल वसंत में जब दोनों बोलना शुरू करते हैं तो कौवे की कर्कश ध्वनि और कोयल की मधुर कूक यह दोनों के अंतर को बता देती है, उनके गुणों को बता देती है। इसी प्रकार आप कितना ज्ञानी हैं, आपके पास कितनी जानकारी है, यह महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि क्या आप अपने ज्ञान को, अपनी जानकारी को, अपने विचारों को दुनिया तक पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो यह एक बहुत बड़ी समस्या आपके जीवन की सफलता के लिए है। क्यों होता है ऐसा? अपनी बात को प्रभावशाली रूप से न कह पाना, अपने आप को पूरी तरह अभिव्यक्त न कर पाना, अपनी बात, विचार, अपने चिंतन को दूसरों तक कह न पाना, इतनी बड़ी समस्या क्यों होता है? दोस्तों, हम जीवन के अनेक वर्ष केवल भाषा को सीखने में लगाते हैं। जीवन के प्रारंभिक 4 से 5 वर्ष केवल शब्दों को समझने में, अक्षरों को सीखने में लगाते हैं। शब्द बनाने में, वाक्य बनाने में अगले 5 से 7 वर्ष और उसके बाद उनका अच्छी तरह अपने इच्छानुसार प्रयोग करना सीखने में 10-5 वर्ष और। लेकिन इतने के बावजूद क्या हम हो पाते हैं? ज़्यादातर जवाब होगा नहीं हो पाते हैं। क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि आपके कम्युनिकेशन, आपकी वार्ता का सबसे बड़ा अंग है भाषा। और भाषाई रूप से आज की हमारी शिक्षा पद्धति ने हमें ज़्यादातर मौक़ों पर, ज़्यादातर क्षेत्रों में दरिद्र बना दिया है। मैं ये नहीं कहता कि अंग्रेजी अच्छी भाषा नहीं है, बहुत अच्छी भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, उसका अपना महत्व है। बट लैंग्वेज इज जस्ट नॉट अ वर्ड्स और साउंड, it's much more than that. It is the art of expressing your views, your thoughts precisely and effectively. यही तो है ना। तो भाषा अगर आपके विचारों को प्रकट न कर पाए या आप समझ न पाए तो हो गई ना प्रॉब्लम पैदा। अब उदाहरण के लिए 59, 69, 79, 89, इसमें क्या फ़र्क है? आज ज़्यादातर लोगों की समस्या है। क्यों भाई? इस भारत में रहते हैं, भारत में हिंदी बोली जाती है, समझी जाती है, लेकिन इसका अर्थ इसलिए नहीं पता है कि हमने अपने को उस भाषा के लिए एक्सपोज नहीं किया। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके कम्युनिकेशन के लिए, आपके संप्रेषणीयता के लिए, आपके वार्तालाप के लिए जो भाषा अच्छी आपको लगती है उसको अपनाइए। लेकिन अगर आप हिंदी और अपनी मातृभाषा नहीं जानते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि आप एक ज्ञान के विशाल भंडार के प्रति अपने को अछूता रखते हैं। दोस्तों, मैं हिंदी का समर्थक अवश्य हूँ, लेकिन हिंदी की जो
सबसे बड़ी विशेषता है कि यह आपको भारत के रहने वालों को यहाँ की जड़ों से जोड़ने का सबसे बड़ा साधन है। अगर आपने हिंदी को नहीं समझा है, नहीं सीखा है, नहीं जाना है, तो यकीन मानिए कि आप इस संस्कृति का जो मूल तत्व है, जो उसका सबसे बड़ा रस है, जो इसमें एक प्रवाह है, आप उससे अछूते रहेंगे। आप गंगा का चित्र देख लेंगे, लेकिन गंगा में स्नान करने का आनंद आपको नहीं मिल पाएगा। चलिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। जगन्नाथ दास रत्नाकर की एक कविता है, इसे सुनिएगा और फिर खोजिएगा क्या ऐसा कुछ इसके पहले आपने जो भाषा आप पढ़ते हैं उसमें मिला। कृष्ण ने जब उद्धव को गोपियों के पास भेजा ज्ञान की शिक्षा देने के लिए, और वहाँ से गोपियों ने उन्हें लौटा दिया अपने प्रेम का अनुभव करा के, लौटते हुए उद्धव की दशा क्या है। जगन्नाथ दास रत्नाकर जी लिखते हैं कि प्रेम मद छाके पग परत कहाँ के कहाँ, था कि अंग नैनन शिथिलता सोहाई है। कहे रत्नाकर यूं आवत चकात उधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। ऐसा लगता है कि उद्धव के रूप में कोई एक ऐसी भावना सशरीर होकर चली आ रही है, इमोशन सशरीर आकार ग्रहण करके चला रहा है, जो रास्ता भूल गया है। और धारत धरा पे ने उदार अति आदर सो, सारत बहोली ने जो आस अधिकाई है। हृदय में इतना भाव उमड़ रहा है कि आंखों में आंसू बह रहे हैं, लेकिन दोनों हाथों में कुछ है उद्धव के, और उसके सम्मान में उसे जमीन पे नहीं रख रहे हैं, बल्कि बहोली ने, एक शब्द और मिला, जानकारी नहीं होगी आपको, बहोली ने कहते हैं ये बाहों को, वो बाहों से अपनी आंखें पोंछ रहे हैं। हाथों में क्या है? एक कर राजे नवनीत जसुदा को दियो, एक कर बंसी बर राधिका पठाई है। यशोदा ने कहा मेरे कृष्ण के लिए मक्खन लेते जाओ, और राधा ने कहा यह बंसी जो कृष्ण की निशानी है उन्हीं को दे दीजिएगा, क्योंकि जब वह नहीं तो इस बंसी का क्या काम। दोस्तों, ऐसी मिठास, भावनाओं का इतना गहरा इम्पैक्ट, असर नहीं मिलेगा आपको कहीं, दूसरी भाषा में आप खोजिएगा। मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि इस भारतवर्ष में रहकर अगर आप हिंदी आप नहीं जानते हैं, अपनी मातृभाषा से आप परिचित नहीं हैं, तो यकीन मानिए कि आप बहुत कुछ खो रहे हैं। इसलिए अंग्रेजी पढ़िए, जानकारी उससे अच्छी से अच्छी लीजिए, क्योंकि इंटरनेशनल भाषा है, आपको काम आएगी। लेकिन उसके साथ हिंदी से भी उतना ही प्रेम कीजिए, और अपनी मातृभाषा से अवश्य, क्योंकि आपकी मातृभाषा ही ऐसी संस्कारों को लेकर आएगी जो वास्तव में आपके क्षेत्र में, आपकी भाषा में वर्षों से, हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं। जब आप उससे जोड़ेंगे ना, तो जड़ों से जुड़ जाएंगे, और जो पेड़ जड़ों से जुड़ा होता है, आप जानते हैं, हमेशा हरा रहता है, बढ़ता है, पुष्पित पल्लवित होता है। तो अपनी भाषा को समृद्ध बनाइए, क्योंकि जब तक आपके पास एक समृद्ध भाषा नहीं है, आपका संप्रेषण, आपका कम्युनिकेशन कभी भी बहुत अच्छा नहीं हो सकता, और जो अच्छी तरह कम्युनिकेट नहीं कर सकता उसकी सफलता संदिग्ध होती है। धन्यवाद।